दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो आ चुकी है। यानी हमारे सामने क्वार्टर वन के रिजल्ट की डेट आ चुकी है। कैसा रिजल्ट रह सकता है और क्या रिजल्ट के बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आ सकता है, क्योंकि पिछले हमने रिजल्ट देखे काफ़ी अच्छे थे। क्या वैसी ही परिपाटी इस बार भी रहेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ देखें तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है सुजलॉन में। काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड है जिन्होंने नई एंट्री मारी है। तो इसका मतलब क्या है, क्या आने वाले समय एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार है स्टॉक। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज काफ़ी कम वॉल्यूम हुआ और आप देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस ने आज यहाँ पे न कोई बड़ी खरीदारी की है, न ही उनकी तरफ से कोई प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो क्या आने वाले समय फिर से वॉल्यूम में बढ़ती हुई वृद्धि इसमें तेज़ी लाएगी या फिर स्टॉक में आने वाले समय ऐसे ही दबाव बना रहेगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। सुजलॉन एनर्जी जो इंडिया की लीडर कंपनी है विंड एनर्जी सेक्टर में, और विश्व के अंदर इन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पाके। और जैसे कि आप देख सकते हो कि सरकार हर साल 8 गीगावाट के नए बिड लाने वाली है। ऐसे में सुजलॉन को क्या उसका बेनिफिट मिलेगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, बहुत सारे ऑर्डर मिल चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 67,097 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 302 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 0.45%, लगभग आधा % की तेजी। पूरा दिन आप देखें तो कोई खास तेजी नहीं थी, यानी 90 से 100 पॉइंट की तेजी पूरे दिन थी। लेकिन अंत में बाजार क्लोज होते समय कुछ अच्छी तेजी देखने को मिली, यानी बाजार क्लोज होने के समय यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी एनर्जी की बात करें, यहाँ पे तेज़ी काफ़ी अच्छी थी। 25,820 के स्तर पे 0.81% की तेजी थी। लेकिन सुजलॉन में प्रॉफिट बुकिंग दबाव की वजह से वो तेज़ी का फ़ायदा नहीं मिला। आप ये देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 18 पर, कल की क्लोजिंग 17.90 की थी और 18.10 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बना 17.80 का इसने लो बना दिया और अंत में 17.90 पर क्लोजिंग थी, यानी कल की क्लोजिंग पर ही कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हो बहुत ही कम था आज। पिछले एक महीने पहले इसका 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 11 करोड़ का वॉल्यूम था और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज मात्र 6 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम जो कम हो रहा है इसके पीछे वजह है कि इस समय बड़े फंड हाउस जो काफ़ी बड़ी खरीदारी कर चुके हैं, न तो इस समय वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे, न ही नया इन्वेस्टमेंट कर रहे। ऐसे में आप देख दो कि स्टॉक के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता हुआ दिखाई देगा और इस वजह से तेज़ी भी बन नहीं पाई, क्योंकि बड़े फंड हाउस इस समय फिलहाल वेट एंड वॉच कर रहे और काफ़ी अच्छी पहले खरीदारी कर चुके। आप इसके रिटर्न को देख सकते हो। 12 जुलाई को स्टॉक ने 0.3% की तेज़ी बताई थी, स्टॉक 18 के आसपास था। 13 जुलाई की बात करें तो 2.5% की काफ़ी बड़ी गिरावट थी और स्टॉक 17.55 के आसपास आ गया। 14 जुलाई को फिर से इसमें 0.9% की तेज़ी बनी और स्टॉक ने 17.70 की क्लोजिंग प्राइस दिखाई। और 17 जुलाई को इसमें 2.80% की ज़बरदस्त हमने तेजी देखी, लगभग 3% के आसपास की तेजी, और स्टॉक 18.20 के आसपास चला गया। और आपको पता ही होगा 18.55 की इसकी 52 वीक की हाई है, यानी उस लेवल तक पहुंच गया था 17 जुलाई को। फिर 18 जुलाई को इसमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कुछ दबाव देखने को मिला और स्टॉक 17.90 पे क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.6% की गिरावट थी, लेकिन आज फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देखो 10 ईयर के हिसाब से इसने 139% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात करें इसका रिटर्न 177% पॉजिटिव है। 2 ईयर की बात करें इसने 152% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 1 ईयर के हिसाब से तो इसने 197 पर बम्पर रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक ने लोगों को दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना रकम करके दी है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 84.97%, यानी लगभग 85% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। एक तरह से देखें तो रकम दुगुनी हुई है लोगों की। सिर्फ 3 मंथ की बात करें यहाँ पे तो 123% का बम्पर रिटर्न देखने को मिला है, यानी दुगुना से ज़्यादा रिटर्न 3 महीने में लोगों ने कमाया है। 1 मंथ की बात करें यहाँ पे फिर से 22% की ज़बरदस्त तेजी बनी है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से 0.83% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से देखें तो 0.28% की गिरावट है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी देख सकते हो कि मंगलवार के दिन 25 जुलाई को अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, यानी आप आ सकते हो, दिन आ चुके हैं, 5 से 6 दिन बाकी है और इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी क्लोज है और ये 1 जुलाई से ही क्लोज है। जो अब जाके देखिए
गुरुवार के दिन यानी 27 जुलाई को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी और उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी कंपनी के बोर्ड के सदस्य के लिए, कंपनी के प्रमोटर के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि सेबी का जो लॉ है जिसके तहत जैसे ही रिजल्ट की संभावना बन जाती है उसके बाद सबके लिए ट्रेडिंग बंद हो जाती है ताकि उस रिजल्ट का वो फ़ायदा ना उठा पाए। तो अब ये ट्रेडिंग विंडो 27 जुलाई को खुलेगी और 25 तारीख को हमारे सामने इसका रिजल्ट होगा। अब अगर हम पिछले रिजल्ट की बात करें तो आप ये देख सकते हो मार्च 2022 में 2474 रुपीज़ का रेवेन्यू था कंपनी का, जो जून में गिर के 1381 रुपीज़ के आसपास आ गया। लेकिन सितंबर में इस पर वृद्धि हुई और 1438 रुपीज़ का रेवेन्यू जो दिसंबर में बढ़ के 1458 रुपये तक पहुँच गया और मार्च में ये बढ़ के 1694 रुपये तक पहुँच गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको रिवेन्यू ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी रिवेन्यू थोड़ा सा कम है क्योंकि पिछले मार्च में रिवेन्यू बढ़ा जाता। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी को 204 रुपीज़ का लॉस था। जून में फिर से 2430 रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ और इसके पीछे वजह थी अदर इनकम जो कंपनी को मिली थी उसकी पुरानी आउटस्टैंडिंग। सितंबर में 57.43 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ जो दिसंबर में बढ़ के 78.36 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च में 280 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी देख सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे भारी लॉस से प्रॉफिट में आई है और जिस तरह से पिछले 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, इस बार आंकड़ा शानदार रहने की पूरी संभावना और अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट मिल सकता है। पिछले कुछ सालों की बात करें 2019 में कंपनी को टोटल 5025 रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था जो 2023 में बढ़ के 5971 रुपये तक पहुंच गया है। वैसे 2022 उससे अच्छा था जब 6580 रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला था। बात प्रॉफिट की करें 2019 में जहाँ पे 1527 रुपीज़ का भारी लॉस था कंपनी को और 2022 में ये लॉस घट के 200 रुपये तक पहुंच गया। लेकिन 2023 में आप देख सकते हो कि 2849 रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट मिला है। तो लगातार जो लॉस में कंपनी थी वो प्रॉफिट में आ चुकी है और ऐसे में ये स्टॉक आने वाले में डेफिनेटली मल्टीबैगर बन सकता है। इसका नेटवर्क जो लगातार निगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो चुका है। 2019 में जहाँ पे 8498 रुपीज़ का निगेटिव नेटवर्क था वो 1098 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है, यानी सेहत अंदर से सुधर चुकी है कंपनी की। अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की। हमारे पास लेटेस्ट 30 जून के यहाँ पे डिटेल आ चुकी है जिसमें आप देखिए कि बंधन फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 43.97 रुपीज़ का ज़बरदस्त निवेश किया है और उन्होंने 100% मंथ ऑन बेसिस पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई नहीं। बंधन बैंक कोर इक्विटी डायरेक्ट की बात करें उनका 30.60 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और 25% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इन्होंने अपनी एंट्री बढ़ा दी है। इसके अलावा बंधन इमर्जिंग बिजनेस फंड की बात करें 24.30 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 127.14% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। बंधन बैलेंस एडवांटेज की बात करें तो 6.90 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा महिंद्रा मूनलाइफ स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 6.5 रुपीज़ का उनका इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, 100% उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो 6.14 रुपीज़ का उनका इन्वेस्टमेंट है और 3.76% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा बंधन मिड कैप फंड की बात करें तो 5.52 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। महिंद्रा मूनलाइफ फ्लैक्सी कैप फंड की बात करें उनका 5.36 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और 100% उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो 4.31 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और 0.02% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग उनकी आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे महिंद्रा मूनलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करें तो 3.06 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 100% उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि सभी फंड हाउस ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की, स्पेशली बंधन बैंक की होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त बढ़ी, यानी बंधन बैंक ने यहाँ पे काफ़ी भारी निवेश किया है और सिर्फ मोतीलाल ओसवाल की होल्डिंग थोड़ी सी आपको स्लाइटली कम होती हुई दिखाई दी, बाकी सबकी होल्डिंग बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और जिस तरह से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है यह इशारा है कि स्टॉक यहाँ से अब दौड़ना शुरू होगा और आने वाले समय ये कई नए टारगेट हिट कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, यहाँ पे खरीदारी करें, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।